लाई। जब शरणागति हो गई द्रौपदी, ठाकुर जी ने कहा क्या करूं? भगवान ने सोचा अब मनुष्य के अवतार से कुछ नहीं होगा। भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, कपड़ा बन गए, साड़ी बन गए। खींच लगा दुशासन साड़ी, साड़ी पर साड़ी आने लगी, पूरी द्वारिका की साड़ी आ रही है। ठाकुर जी ने सोचा साड़ियों का काम नहीं, अब तो पीताम्बर मेरे पवित्र कब होंगे। भक्त के लिए पीताम्बर लगाओ, सोने के जड़ाऊ पीताम्बर आने लगे। सब लोग अचंभे से देख रहे थे क्या हो रहा है, कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। क्या जादू हो रहा है। वो इतना ही नहीं, साड़ी बढ़ाने के बाद चक्र को लेकर खड़े हो गए सभा में। खबरदार, थर 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 कांपने लगे, सब लोग प्रणाम करने लगे। पर द्रौपदी रो पड़ी। पहले तो ये कहा कन्हैया देर बहुत कर दी, आप में एक बड़ी खराबी है। क्या? आने में देर बहुत करते हो। अरे जल्दी आना चाहिए, थोड़ी भी एक क्षण भी देर हो जाती तो मेरा क्या होता। भगवान ने कहा द्रौपदी सुनो, देर तो तुम नहीं कराई है, मैंने थोड़ी करी है। द्रौपदी बोली मैंने काहे को कराई है, मैं तो कह रही थी जल्दी साड़ी बढ़ाओ, जल्दी साड़ी बढ़ाओ। भगवान ने कहा देर तेने करवाई है द्रौपदी। क्यों? तू यूं कह रही थी हे द्वारिका ना द्वारिका से आओ, मैं तो साड़ी बढ़ाने को खड़ा था यहीं पर तेरे, पर तू कह रही द्वारिका ना द्वारिका से आओ, तो मैं यहाँ से भाग के द्वारिका गयो, फिर द्वारिका से आयो, तो समय तो लगे हो कि नहीं लगे। तू कहती थी द्वारिका से आओ, तो यूं कहती घटघटबासी यहीं से आ जाओ, तो मैं आ जाता। भक्त जहां से कहता है मैं वहां से आया। प्रहलाद ने कहा तो मैं खम्भे फाड़ के। नामदेव ने बोला तो मैं कुत्ते में से प्रकट हो गया। एक नाथ जी को मैं गधे में से निकल आया। एक नाथ कावल लेके जा रहे थे, गधे को राजस्थान में पिलाया, प्यासा मर रहा, भोलेनाथ प्रकट हो गए, तेरी जलेरी चढ़ गई। मेरा भक्त बुलाता है मैं वहां से आता हूं, देर तो तुमने करवाई। द्रौपदी ने कहा इन्हीं प्रेम की बातों ने तो हमको मोह रखा है। पर गोविंद मैं अब बाल नहीं बंधाऊंगी, अब तो दुशासन की भुजाओं का खून, जब मेरा सिंदूर बनेगा तो बाल बंधाऊंगी, नहीं तो बाल नहीं बंधाऊंगी। है कोई क्षत्रिय आप लोगों में मेरा बाल बढ़ाएगा? बताइए कौन मेरा बाल बांधेगा? कौन बोले? कोई नहीं बोला। भीमसेन खड़ा हुआ, भीमसेन ने हाथ में गदा लेके कहा इसलिए चीर नहीं रोका कि हम लोग बंधन में थे वाणिके में, अब मुक्त हो गए। मैं तू तो कहती है बाल उखाड़, ये कहेगा बाल कौन बंधाएगा? पर मैं 4 प्रतिज्ञा करता हूं, महाभारत में देखिए आप। सूर्य नारायण तुम साक्षी रहो, चंद्रमा पृथ्वी वीरो तुम साक्षी रहना, मैं क्षत्रिय प्रतिज्ञा कर रहा। क्या प्रतिज्ञा की? कि मथनामि कौरव शतम समरेण कोपात् दुस्सासन रुधिरम न पिबाम्युरस्त संचूर्णयामि गदया न स्वयो धनोरु संधिम करोतु भवताम न पतिपणेन। तू तो दुस्शासन की बात कर रही है, पर मथनामि कौरव शतम, 100 कौरवों को मैं मारूंगा, 100 को उसी ने मारा। अदुशासन शरुधिरम नपगामुरस्ता, और दुशासन की छाती में से खून के 3 घूंट नहीं पीऊंगा। छाती जल रही है, मैं जब तक दोनों भुजाओं को खाड़ कर नहीं फेंक दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है तीसरी। और संचूर्णयामि गदया न स्वयो धनोरु, दुर्योधन ने ये कहा कि द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ, मैं जब तक संचूर्णयामि गदया, गदा से जब तक दुर्योधन की जंघाओं का चूरन नहीं कर दूंगा, तोड़ूंगा नहीं,
चूरन करूंगा। संचूर्णयाम ये शब्द है, वैद लोग कूट कूट के चूरन बनाते हैं। संचूर्णयाम गदया न सुयोधनोरु, जब तक मैं इतना नहीं करूंगा, हाँ संधिम करो तु भवताम न पतिपणेन, सारी दुनिया का राज्य मिले तो संधि नहीं होगी। हाहाकार, बड़ा भारी हाहाकार हुआ। इसलिए तो जब भगवान शांति दूत बन के जाने लगे ना कि मैं राजीनामा कराऊंगा, 5 गांव मांगे आऊंगा, तो सब लोगों ने तो हाँ कर दिया, बढ़िया रहे। पर दुर्योधन ने अकेले बुला के कहा, गोविंद मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? 5 गांव दे दिए तो? भगवान ने कहा तू पहलवान आदमी है, तू नहीं समझेगा राजनीति को, तू समझता नहीं है क्या? बोले पहले तो 5 गांव पर राजी नहीं होगा, मैं राजीनामा करने थोड़ी जा रहा हूं, तो मैं तो उसको बदनाम करने जा रहा हूं। बैरी को मारने से पहले बदनाम करना चाहिए, राजनीति है। पहले तो 5 गांव देगा ही नहीं, वो राजी नहीं हो, और 5 गांव की राजी हो गई तो तुझे पता है मैं कौन से मांगूंगा? कौन से मांगोगे? इंद्रप्रस्थम ब्रकप्रस्थम जयंतम वारणावतम। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली मांगूंगा, ब्रकप्रस्थ माने हस्तिनापुर मांगूंगा, जयनगर मांगूंगा, वाराणसी मांगूंगा। 4 बड़े बड़े। बोले 5वां? बोले 5वां तो से भी नहीं कहूंगा। राजनीति का पहला अध्याय ये है कि मन की बात मत कहो। 5वां तो से भी नहीं कहूंगा। कश्चिद एकम च पंचमम, कोई एक और मांगूंगा जो बताऊंगा। राजनीति का पहला अध्याय, राजनीति करना सीखो। सरपंच एमएलए एमपी बनो तो राजनीति सीख लो, मन की बात किसी से मत कहो। रामायण में 1 चौपाई में पूरी राजनीति है, आपने पढ़ी? राजनीति सर्वसहित नोई, पूरी राजनीति सब कुछ इतने में ही समझ लो। राजनीति सर्वसहित नोई, मन में हूं जथा मनोरथ गोई। मन की बात मत कहो। ये मत कहो कि हम सरपंच जी को खड़े हो रहे हैं, पहले ही हल्ला कर दिया तो पक्का हारोगे, तो तुम मना करते रहो, अपने सपोर्टरों से अपना नाम उछलवाओ, और तुम समाज में नहीं कर रहे, नहीं भैया हम नहीं लड़ेंगे, और तुम्हारे पीछे के लोग नहीं तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। अब क्या करें? ये कह रहे तो देख लो भैया, लाज तुम्हारे हाथ है। बोले नहीं नहीं हम भी कह रहे। पहले ही उछक में लग जाओगे तो समझेंगे एक और उछक रो है, तुम्हें पता है कि नहीं? अरे बैठा रहा है। रावण मर गया तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा जरा पूछ के राजनीति सीखा हो, बड़ा विद्वान पंडित है। तो लक्ष्मण गया तो सिर की ओर खड़ा हुआ, रावण राजनीति सिखा दो। बोले चल यहां से। राम जी बोले सीखा है? बोले वो तो बड़ा गुस्सा हो रहा है। तो तुम मारोगे तो गुस्सा नहीं हो? यूं कहो पंडित जी हम शिष्य बनकर आए आपसे राजनीति सीखने, तब पंडित गुरु देगा ज्ञान। गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या सेवा से मिलती है। हाथ जोड़ के कहा पंडित जी आप राजनीतिज्ञ, हम सीखने आए हैं राजकुमार। तो बोले भैया राजनीति सीख रहे हो तो पहली यही राजनीति है कि मन की बात किसी से मत कहो। मेरे नाभि में अमृत का कुंड है, ये मैंने मंदोदरी को भी नहीं बताया, भाई मान के विभीषण को बताया तो उसने जाकर बता दिया, नहीं तो राम से तो मैं बलवान था। हाँ रावण ने क्या कहा? लोग कहते भी हैं भैया राम जी से रावण ने कहा मैं तुमसे उम्र में अधिक हूं, जाति में अधिक हूं, बल में अधिक हूं, पर गलती यह है कि तेरा भाई तेरे साथ है और मेरा भाई मेरा साथ छोड़ गया, इसलिए मैं हार गया। जिसका भाई छोड़ जाएगा उसका भगवान छोड़ जाएगा। आज हमारे घरों में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सबसे पहला विरोधी भाई बना दिया हमने। कितने बड़े भाग्यशाली भाई होंगे वो लोग जो एक साथ रहते होंगे। जो भाई का विरोधी है वो संसार में किसी का नहीं हो सकता, जो भाई का नहीं वो किसका होगा? आज हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? एक दुकान पर, एक मकान के कमरे पर, 1 बीघा जमीन पर भाई बैरी का बैरी हो गया। धिक्कार है, वो भारतीय नहीं है। भारत तो ऐसा
अयोध्या जैसा साम्राज्य फुटबॉल बन गया। एक लात मारी भरत ने तो राम के पास, एक लात मारी राम ने भरत के पास। भाई के लिए भाई प्राण देता। ये भारत की परंपरा नहीं है युद्ध, भैया तेरा भाई साथ। तो ये प्रतिज्ञा कर ली महाभारत में। इसलिए जब दुशासन को मारा तो उखाड़ करके बालों को द्रौपदी के बाल बंधाए। इसलिए 13 वर्ष तक द्रौपदी ने बाल नहीं बांधे, महाभारत में लिखा है। 13 वर्ष बाद मरा था, तो जब तक नहीं इस प्रकार हाथ जोड़ करके, ये द्रौपदी जिसके मन में कृपा है, करुणा है दूसरे पर, उस पर भगवान कृपा करते हैं। दूसरा नाम है भागवत में उत्तरा का। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी है, परीक्षित की मां है। जब छोड़ दिया अश्वत्थामा को, इसने कहा बोले कुल का नाश करो, यही एक बीज वंशधर था परीक्षित महाराज। अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में परीक्षित जी थे, जो ब्रह्मास्त्र मार दिया। भगवान जब जाने लगे तो हाथ जोड़कर उत्तरा आ गई, चरणों में प्रणाम किया। उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। महाराज रक्षा करो, मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो रहा है। तो भगवान ने कही बोले मेरे यहाँ क्यों आ रही है उत्तरा? तेरे ससुर हैं अर्जुन, तेरे ससुर है धृतराष्ट्र, धर्मराज, युधिष्ठिर, उनके यहाँ जाओ ना। क्या कहती है उत्तरा? महाराज ये तो मृत्यु के ग्रास हैं, जो खुद ही मौत के मुंह में खड़ा है वो दूसरे को क्या बचाएगा? खुद ही कीचड़ में धस रहा है वो और को क्या बचाएगा? खुद ही पेड़ से बंध रहा है वो दूसरे को क्या खोलेगा? ये तो मृत्यु के ग्रास है। बोले मैं कौन हूं? बोले तुम तो महाराज अमृत तत्व हो, मरने वाला अमृत के यहाँ जाता है। भगवान ने कहा उत्तरा ठीक है मैं रक्षा करूं। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, श्वास के द्वारा अंदर गए, परीक्षित की 9 महीने तक रक्षा करते रहे। 9 महीना रक्षा की। जहां जहां ब्रह्मास्त्र आवे भगवान दिखे। अब जन्म हुआ तो ये बालक जन्म लेते ही परीक्षा करने लगा कि मेरे गर्भ में रक्षा करने वाला कौन है। इसलिए बालक का नाम रखा परीक्षित। कन्हैया की गोद में आया तो पहचान गया, हंसने लगा, बोले ये तो वही महापुरुष है जो मेरी माँ के गर्भ में रक्षा कर रहा था। युधिष्ठिर बोले कन्हैया तुम्हें तो हमारा छोरा भी जाने। बोले जाने को ना, मेरो भैया लगे। बोले भैया तो हमें मामा बुआ के, ये तो तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का पुत्र है। बोले 9 महीना एक तक गर्भ में रहे हो। युधिष्ठिर बोले वेद भगवान कहता है कि तुम गर्भ में नहीं जाते हो, भगवान गर्भ में नहीं आते। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। प्रकट होते हैं भगवान, खड़े हो जाते हैं। वेद कहता है गर्भ में नहीं जाते, भगवान ने कहा भक्त के लिए तो मैं गर्भ में भी चला जाता। तो एक उत्तरा और तीसरी कौन? भुआ कुंती भुआ। कमाल है, कुंती भुआ भी बहुत जोर। जब कन्हैया जाने लगे सबसे मिले, भुआ जी से मिले। भुआ जी कुछ वरदान मांगो, कुछ मदद और हो तो बोलो। बोले लाला सब कृपा हो गई, तुमने बड़ी कृपा की। बोले कुछ वरदान मांग लो और भी चाहिए तो भुआ ने क्या मांगा? कुंती ने कि विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यच्च यत् पुनर्भव दर्शनम। महाराज देव वरदान तो ये दो का मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे। क्यों? दुख आएंगे तो आपका नाम याद आएगा, नाम याद आएगा तो आपके दर्शन होंगे। बस तुम्हारे दर्शन हो, दुख भले ही पड़े। बोलो द्रौपदी दुख मांग रही है, दुख में भगवान की याद आती है। और हम लोग क्या मांगते हैं? हम सुख मांगते हैं। हे महाराज हाँ मकान दुकान सब और ध्यान रखना। भगवान के मंदिर में खड़े होंगे तो 2 मिनट खड़े होंगे और 20 मांग कर लेंगे। भगवान ने कहेगा बड़े भिखारी लोग खड़े हैं सर भाई रोड यहाँ मंदिर में, कोई प्रेमी नहीं आता, सब भीख ही मांगते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं तीर्थ में जाएं बद्री नारायण में और भिखारी तुमको पकड़ लें, मुझको दो मुझको दो, तो 2-4 को तो तुम दोगे,
और 2-4 ज्यादा मिले तो क्या कहोगे? सरकार भी नहीं रोकती है, या दर्शन करने आए इन भिखारियों ने तो गड़बड़ कर रखा है, बोलोगे कि नहीं? और मंदिर में सभी भिखारी खड़े होंगे तो मूर्ति मंदिर में रुकेगी कि भगेगी, बताओ? इसलिए भगवान ने क्या पॉलिसी बनाई है? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? बोले और पकड़ लेंगे लोग, इसलिए मंदिर में भगवान बोलता नहीं है बिल्कुल। चुपचाप तुम रो तो नहीं बोले, तुम हंसो तो नहीं बोले, 56 भोग लगाओ तो नहीं बोले, तुम गाली दिया तो नहीं बोले। क्यों? बोले और पकड़ में आए। अब विचार करो, भिखारी भिखारी खड़े रहते और मांगते भी क्या है? पहले तो लोग कम मांगते थे, पहले ज्यादा नहीं मांगते थे। साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं घर भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। ये पुरानी बात। अब क्या मांगते हैं? इतना मत दो। तो साईं इतना दीजिए कि सारा घर भर जाए, मैं घर भूखा ना रहूं, चाहे जग भूखा मर जाए। दुनिया भूखी मर जाए पर मेरा ध्यान रखना, हर कमरे में एसी, हर कमरे में टेलीफोन, हर कमरे में सोफा, हर कमरे में ऐसा ऐसा अटैच्ड। दुनिया भूखी मर। पहले दुनिया को हमको दो, दुनिया को दो मत दो। आज हमने एक ट्रक पे लिखा देखा था, बड़ा आश्चर्य हुआ, देख बड़ा अच्छा लगा। एक ट्रक पे लिख रहा था, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत हमसे करे। पीछे नहीं रह जाए हम, दुनिया का भला हो जाए और हम रह जाए पीछे, तो भगवान ऐसा मत करना। हाँ, सबका भला करे पर नंबर हमारा। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत हमसे करे। बुआ जी तुमने सबका दुख मांगा। बोले हाँ भैया मुझे दुख मांग। और क्या मांगती है? चलो ये तो कर्मानुसार मिलेगा। और क्या? बुआ ने बड़ी अच्छी बात मांगी। बुआ जी बोली लाला क्या बताऊं, आदमी की और माता बहनों की मांगने में अंतर होता है। क्या? जब मंदिर में जाते हैं ना हम लोग दर्शन करने, तो पुरुष तो क्या मांगता है? मेरे माता पिता बढ़िया रहें, मेरे भाई बंधु बढ़िया रहें, हाँ मेरे बेटा बेटी ठीक रहें, पति पत्नी ठीक रहें, और मांग के चला आता। और माता बहनें क्या मांगती मालूम है? पहले तो ससुराल की मांगती है, मेरे पति ठीक रहें, बच्चे ठीक रहें, सास ससुर भी ठीक रहें। और जब पति की पीठ फिर जाती है तो क्या मांगती है? मेरे भैया ठीक रहें, मेरे भतीजे ठीक रहें, मेरे पिहर में आनंद रहे। ये माता बहनें मांगती है कि नहीं? पक्की बता, आप बताओ सही है कि बात गलत है? पर इनके सामने मत कहो, ये नाराज हो जाएंगे। इसलिए माता बहनें लेट आती है मंदिर में से। क्यों? पहले तो अपने पति के सामने घर की राजी खुशी मांगती हैं, और पीठ फिर जाए तब भाई भतीजी की बात करती हैं, पियर की बात करती हैं। नहीं तो नाराज हो जाते हैं, पति बीच में कहाँ ला रही है? हमारा भला तो होने दे, पहले इसका करो, बीच में इनको ला रही। इसलिए हमेशा देखना लेट आती है माता। दोनों घर, पुरुष के सामने एक घर है पर माता बहनों के सामने 2 परिवार हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंती कह रही है। मैं पहले श्लोक बोल रहा हूं, फिर आपको अर्थ करूंगा। भगवान ने कहा बुआ जी मांग ले कुछ। तो हाथ जोड़ के क्या मांगा? हाथ जोड़कर बोली अथ विश्वेश विश्वात्मन और विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पासमिमं छिंधि दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। हे सर्वात्मा, हे सर्वेश्वर, हे विश्व के पति भगवान कृष्ण, मेरे ऊपर कृपा करो। तो ऐसी कृपा करो, मेरा मन 2 परिवारों में फंसा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दोनों परिवारों से मेरे मोह के बंधन को तोड़ो और दोनों राजी खुश रहे। बोले कौन कौन? बोले पांडुसु वृष्णिसु, मेरे 5 बेटा पांडव राजी खुशी रहे। और सुनो, मेरे पियर में मेरे भैया वसुदेव, मेरे भतीजे सब राजी खुशी रहे। अब भतीजे तो भगवान ही तो भतीजे हैं। भगवान हंसने लगी, बुआ मेरी राजी खुशी, हमारी राजी खुशी मुझे तो मांग रही है।
देखो भागवत में क्या लिखते हैं, स्नेह पास में मम छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णिषु। पांडव भी राजी खुशी रहे और वृष्णि माने यादव भी रहे। हाँ, वसुदेव, वसुदेव पिताजी मेरे भैया वसुदेव और उनके भतीजे बेटा बेटी सब राजी खुशी रहे। भगवान का इसको कहते हैं मोह। मेरी बुआ को ये होश नहीं है कि मेरी राजी खुशी मुझसे मांगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी माया ही ऐसी है बुआ। अब भगवान क्या बोले, केवल बेचारे मुस्कुरा गए। आहा, अब मुस्कुराना ही भगवान की लीला है। प्रभु कभी जीवन में एकांत मिल जाए तो मुस्कुराते कृष्ण का ध्यान करो। एक बार जिसने कृष्ण की मुस्कुराहट को देख लिया उस व्यक्ति को दुनिया का कुछ अच्छा नहीं लगता। सब पांडव भगवान की मुस्कुराहट को देखने लगे। इसी पर तो मुस्कुराहट पर गोपियां बलिहार हो गई थी। गीता प्रेस गोरखपुर में नित्य प्रति ये पद आहा गाया जाता है भगवान का कि मुस्कुराते कृष्ण कब मेरी ओर मुस्कुराएंगे। जिसने एक बार कृष्ण का दर्शन कर लिया जीवन में मुस्कुराहट का, वो अभय हो गया। लाल की मुस्कान लखी जिने, लाल की मुस्कान हो लखी जिने, लाल की मुस्कान हो लखी जिने, लाल की मुस्कान लखी जिने, लाल की मुस्कान लखी जिने, लाल की मुस्कान। मुस्कान लखी जिने, लाल की मुस्कान हो लखी जिने, लाल की मुस्कान लखी जिने, लाल की मुस्कान। नहीं बिसरी वेद विधि जप हो, नहीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ज्ञान हो लखी जिने, लाल की मुस्कान हो लखी जिने, लाल की मुस्कान। लाल की
एक बार जीवन में जिसने कन्हैया का मुस्कुराहट का ध्यान कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। सूर लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेनु तन मंडित मुख दध लेप किए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुजिर हिए, सूरदास एकहु पल या सुख का सतकल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए। एक बार कन्हैया मैं तुझे हाथ में माखन लेकर खाते हुए देख लूं बस। कठला कंठ वज्र के हरिनख, मुख दध लेप के। क्या लिखा? सूरदास एकहु पल या सुख, यदि एक पल भी तुम्हारे ये दर्शन का सुख मिल जाए तो कहा सत कल्प जिए, 100 कल्पों तक जिंदा रह के मैं क्या करूं। भागवत में लिखते हैं, हासो जनोन्माद करी चमाया, ये मुस्कुराहट भगवान की माया है। सब कौरव सब पांडव लोग मुग्ध हो गए। लाला पधारोगे? हाँ। कन्हैया चले गए। वह भगवान का विदाई का समारोह हो गया। श्वेत रंग के घोड़े, श्वेत रथ, ध्वजा, पताका, निशान, चिन्ह, जय जयकार करते हुए द्वारिकाधीश की जय हो, सब लोग जा रहे हैं। और गजब की बात देखो आप, ठाकुर जी गए और रथ लौट करके आ गया, विदाई हो गई, लौटे। अरे भगवान द्वारिका जा रहे थे, लौट क्यों आए भाई? अर्जुन को लगा मैं मित्र हूं, मेरी याद आई होगी। बुआ बोली मेरी याद आई होगी, और सब लोग कह रहे थे हमारी याद आई होगी, कुछ कारण है। सब दौड़ के पहुंचे, वापस आ गया। हाँ, किसकी याद आई है प्रभु आपको? क्या काम बच गया था प्रभु आपका? भगवान ने कहा महाभारत में एक कमी है भैया। क्या? एक भक्त मेरी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? पितामह विष्णु बाणों की सैया पर मुझे देखने, मेरे दर्शन के लिए मेरी बाट देख रहा है। ध्यान दीजिए, आप लोग सभी बहुत विद्वान लोग हैं। महाभारत में तो ये लिखा है कि जब सूर्य नारायण उत्तरायण आएंगे तो इनका जाना होगा। उत्तरायण आने पर, सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे मकर संक्रांति पर, तब मरेंगे। पर भागवत में क्या लिखते हैं? सूर्य के आने से थोड़ी, वो तो महाप्रेमी भक्त थे, सूर्य से क्या लेना देना। तो क्या लिखते हैं भागवत में? ये धर्मम प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिन छंद मृत्यु वांछितस्तुत्तरायण। उत्तरायण की बाट देख रहे थे। उत्तरायण माने उत्तरायण सूर्य नहीं, तो उत्तरा के गर्भ के आश्रय में रहने वाला, उत्तरा के गर्भ में जो रहा था वो उत्तरायण कृष्ण। अभी आपने कथा सुनी ना, उत्तरा के गर्भ में भगवान रहे। और उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है उत्तराधन आयन। आयन माने रहने वाला। रामायण, रामायण का क्या अर्थ होता है आप जानते हैं कि नहीं? राम जिसमें रहते हो, राम का जो आश्रय है उसका नाम है रामायण। जिसमें राम रहते हो, राम जिसमें आश्रय ले वो रामायण। और उत्तरा के गर्भ में आश्रय लेने वाला उत्तरायण। उत्तरायण माने कृष्ण। उत्तरा के गर्भ में 9 महीने रहने वाला, परीक्षित की रक्षा करने वाला। जब तक मेरे सामने नहीं आएगा तब तक भीष्म ने कहा मैं मरूंगा नहीं। क्यों? सूर्य के दर्शन करने से बैकुंठ जाएगा कि कृष्ण के दर्शन से जाएगा? आप जरा छाती पे हाथ धर के बताओ। अरे जितने राक्षस राम जी के दर्शन करते करते मरे, सब बैकुंठ चले गए। तो ये भीष्म पितामह जैसा विद्वान भक्त और ज्ञानी क्या सूर्य नारायण की बाट देखेगा कि ठाकुर जी की बाट देखेगा? सूर्य नारायण की बाट नहीं देख रहा था बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में रहने वाले उत्तरा के आश्रय कृष्ण के लिए देख रहा। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं मरूंगा नहीं। दूसरा ध्यान दीजिए, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंतराम कहीं आवत नाही। पर विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं यदि बात आदि दोषेण मदभक्तो मां च विस्मरेत अहम तद भावना युक्तो स्मरामि पुनः पुनः। मेरा भक्त अगर जीवन मन मेरा भजन करे और मरते समय कफ के द्वारा, पित्त के द्वारा
बेहोशी में मुझे भूल जाए तो मैं उसकी याद करता हूं। वो मेरी याद नहीं करता, मैं उसकी याद करता। क्यों जी? भक्त भगवान की याद करे तो वही बात, और भगवान भक्त की याद कर ले तो और अच्छी बात। सूरदास जी का नियम था, उनकी घटना है भक्त की। सूरदास रोजाना दर्शन करने जाते थे गोवर्धन में। आप गोवर्धन गए हैं कभी? एक मंदिर है ऊपर श्रीनाथ जी का, और कोई मंदिर नहीं है, अब 2-4 बने हैं पर वो अवैधानिक। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है। मान्यता यह है कि श्रीनाथ जी राजस्थान में रहते हैं, दिन भर तो यहाँ रहते हैं नाथद्वारा में, और रात को सोने को वहीं जाते हैं, आज भी ये मान्यता है। 8 याम दर्शन करने जाते थे, 8 बेर की झांकी कर भी सूरदास जी नीचे रहते थे, जतिपुरा में ऊपर जाते थे। एक आदमी पकड़ के ले जाता। एक बार भादों का महीना, अंधेरी रात, लालटेन पकड़ के एक आदमी ले जा रहा था सूरदास जी को दर्शन कराने ऊपर पहाड़ पे गोवर्धन पे। एक आदमी लौट रहा था। कहाँ जा रहे हो बाबा? दर्शन करने। तुम तो सूरदास अंधे हो ना? बोले हैं। तो तुम्हें मंदिर दिखता है क्या? बोले नहीं दिखता है। तो भगवान दिखते हैं तुम्हें मंदिर के? नहीं दिखते। पोशाक दिखती है तुम्हें? कौन सी पैर रखी है? बोले मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं तो अंधा हूं भैया। तो तुम 8-8 बेर दर्शन करके क्या को जाओ? जब तुम्हें भगवान दिखे नहीं, बोलो, तो दर्शन करके क्या को जाओ? घर पे ही ध्यान कर लियो करो भगवान को। सूरदास ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया तू कह रहे हो वो सही है, मैं अंधो हूं, वो भगवान तो नहीं दिखे, पर भगवान तो अंधे नहीं है, वो तो देख लेते होंगे कि सब आए मेरे दर्शन करने, तो सूरदास भी दर्शन करने आया है। अरे भक्त भगवान को देख ले तो वही बात, और भगवान भक्त को देख ले तो वही। मैं याद करूंगा, मेरी याद नहीं करेगा भक्त, मैं भक्त की याद करूंगा। मैं भक्त के पास जा रहा हूं। देशम पितामह के पास गए। बहिष्ठ पितामह ने प्रणाम किया, ज्ञान धर्म आदि सब समझाए। जो ही ठाकुर जी को देखा तो कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित द्रव्य धारयत्। व्यास जी पढ़ा रहे हैं सुखदेव जी को। जो ही कन्हैया चतुर्भुजी को देखा, आपको मालूम है वृंदावन के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण 2 भुजा वाले हैं, और द्वारिका में जाकर के कृष्ण चतुर्भुजी हो गए। महाभारत में भगवान की कितनी भुजा थी? 4 की जरूरत है ना। एक से सारथी बने, एक से रथ की रस्सी पकड़ते घोड़ों की, एक से चाबुक से डंडे मार के घोड़ों को भगाते, एक से शंख बजाते थे युद्ध के प्रारंभ का और समाप्ति का, और एक से भक्तों को अभय देते थे, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। 4 भुजा। तो यहाँ क्या लिखा है भागवत में? कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। 4 भुजा देखी भीष्म ने। और गीता में भी क्या लिखा? जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा विराट रूप को हटाओ, तो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। हे 1000 भुजा वाले, इस रूप को हटाओ। कौन सा दिखाओ? तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। 4 भुजा वाले। द्वारकाधीश 4 भुजा वाला, वृंदावन के कन्हैया 2 भुजा वाले। चतुर्भुजी का ध्यान किया, हृदय में ले गए, भगवान की स्तुति करी। 1 अध्याय पूरा है हमारा। देशम पितामह ने कहा त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने बपुरल के कुलाप्रतान नाजों विजय सखेर तिरस्तु मेन विद्या। हे प्रभु, पहले तो मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए। ये मेरे पास में बुद्धि है, ये आपके चरणों में लगे। और आपका सौंदर्य माधुर्य इतना है, तीनों लोकों में आप सुंदर हैं। तमाल के समान आपका वर्ण है, चटकते हुए पीतांबर सोने के समान आपका है। मोर का मुकुट तो मन को हर रहा है। आपके बालों पर जो धूल उड़ी है रथ की, वो बहुत सुंदर है। मुझे वो दृश्य याद आता है कि मैं युद्ध में जाता और तुम जोर जोर से रथ को चलाते। अर्जुन कहता लौटाओ, तो तुम जो लटक जाते थे डोरी को खींच के, रथ की डोरी खींच के जो लटक जाते थे, वो लटकन मुझे याद आता। कभी तुम्हारा उड़ता हुआ पीतांबर मेरे मन को मोह लेता है।
कभी महाभारत में योद्धाओं को परिचय कराती हुई उंगली आज भी दिख रही है, और कभी भक्तों को कहते थे चिंता मत करो पांडवों, तुम्हारे साथ। हे नाथ, मैं सारी बात भूल जाऊं पर वो दिन नहीं भूल सकता। क्या? एक दिन आपकी तो ये प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार धारण नहीं करूंगा, और एक दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली गलती से, आज जो हरिहीन शस्त्र गाऊं, हरि तोला जो गंगा जननी को सांतन सुतन कहा, और चंदन खंड सारथी खंडो कपिध्वज सहित उड़ाऊं, और जो न करो ये तो रण माही तो क्षत्रिय गति नहीं पाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र बाहु, और तोला जो गंगा जननी को, हथियार नहीं उठवाया अगर कृष्ण पर, तोला जो गंगा जननी को, और सांतन सुतन कहाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं। इतना नहीं बंधु, चंदन खंड रथ को तोड़ूंगा, चाहे देवी बैठी, चंदन खंड सारथी खंडों कपिध्वज सहित उड़ाऊं। हनुमान जी को ध्वजा के सहित आकाश पहुंचा, और जो न करो ये तो रण माही तो मैं क्षत्रिय गति नहीं पाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र गाऊं। सारे लोग देख रहे हैं आज भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा अलग अलग है, देख कौन जीतता है। देवता आ गए, भगवान जीतेगा कि भक्त जीतेगा? भगवान की प्रतिज्ञा हथियार नहीं लेंगे, भक्त की प्रतिज्ञा हथियार धारण कराए। वो दृश्य याद आ रहा है, मैं और तुम दोनों सामने आमने हो गए थे, मैंने बाणों से छाती फाड़ दी थी अर्जुन की छाती, अर्जुन की छाती में से पनाले की तरह धक धक खून बह रहा है, कवच फट गया। मैंने पिंजड़ा बना दिया था युद्ध में बाणों से, और मैंने तुम्हारे ऊपर दुगने बाण मारे। वो दृश्य याद आता है। अर्जुन घबरा करके पीछे बैठ गया, मैं अब नहीं लड़ूंगा गोपाल, बाबा महाकाल है। तो मुझे वो दृश्य याद आता है। स्वनिगम अपहाय, आपकी प्रतिज्ञा नहीं थी, वेद की वाणी थी, उसको आपने छोड़ दिया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा अधिकर, तुम मेरी प्रतिज्ञा का सम्मान किया। आपसे तो यमराज भी नहीं जीत सकता मैं, पर मेरी बात, भक्त की बात रखी। और महाराज वो मुझे दृश्य आता, धृतरथ चरणों व्यचल, आपने छलांग लगाई और रथ से नीचे